औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली यूनिवर्सिटी से तिब्बे अहल-ए-बैत पे लेक्चर पेश किए जा रहे हैं। तिब्बे अहल-ए-बैत जो तिब्बे वही परवरदिगार है, जिसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है। जो हम अहल-ए-बैत के नुस्खे बता रहे हैं, इससे के लिए ज़रूरी है कि मेडिसिन के साथ साथ जो एहतियातें हम बता रहे हैं वो भी ज़रूर करें। और इसके अलावा जो अहल-ए-बैत के नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले 70 बार सूरह अल-हम्द पढ़ें, एक मरतबा दुआए तवस्सुल पढ़ें और 2 रकात हदिया 14 मासूमीन या उस इमाम को हदिया करें जिसका नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर इंशाअल्लाह 100% रिजल्ट होंगे। तो आज जिस बारे में मैंने बताना है वो बहुत ही आम बीमारी हो चुकी है, जिसका दिगर मेडिसन में इलाज नहीं है, एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तिब्बे अहल-ए-बैत में हर बीमारी का इलाज मौजूद है और नेचुरल तरीके से है। तो वो HIV एड्स है। एड्स जो है, एड्स यानी ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशिएंसी जो वायरस है, या एड्स एक्वायर इम्यूनिटी डिफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी इंसान का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, कुव्वत मुदाफ़त है, वो अपोजिट हो जाती है, वो काम नहीं करती। ये असल में बीमारी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारियों का घर है, इसलिए कि जब इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम, खुदावंद मुतआल ने इंसान में एक सिस्टम बनाया है जो सेल्फ डिफेंस के तौर पे काम करता है। मिसाल के तौर पे जब हम कोई जंग कर रहे होते हैं तो दुश्मन हमें मारता है, तो हम सेफ होके मोर्चों में या के ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ सेफ हों, नुकसान ना हो सके। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में एक निज़ाम बनाया है। जब भी कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया इंसान पे हमला करता है, तो वो जो सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम या कुव्वत मुदाफ़त जिसको कहते हैं, वो उसका मुकाबला करता है। तो जिसकी वजह से इंसान बीमार नहीं होता। जितना इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, पावरफुल होता है, इतने ही इंसान बीमारियों से दूर रहता है। लेकिन जब एड्स का पेशेंट हो जाता है, इससे इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो तबाह हो जाता है। इंसान में जो ब्लड है, यानी खून है, ब्लड फ्लूइड्स कनेक्टिव टिश्यू, यानी बहता हुआ जो खून है, खून ब्लड जो है वो 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। एक प्लाज्मा है, 55% प्लाज्मा है। आगे प्लाज्मा भी मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होता है, वाटर है या प्रोटीन वगैरह है। और इसी तरह ब्लड जो है, दूसरा पार्ट जो है, एक पार्ट प्लाज्मा है जो 55% है, और दूसरा जो ब्लड का पार्ट है वो सेल्स हैं। सेल्स में वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। हर एक का अपना मुख्तलिफ काम होते हैं। जो इसमें ज़्यादा सेल्स पाए जाते हैं वो रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स वो बोन मैरो में उनकी पैदाइश होती है, और जो उनकी डेथ होती है वो लिवर या स्प्लीन यानी तिल्ली में होती है। तो इनका जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ पीरियड होता है, वो 90 डेज टू 120 डेज होता है। और इसका जो मेन फंक्शन हीमोग्लोबिन वगैरह या जो भी है, हर एक का अलग अलग फंक्शन है। इसी तरह प्लेटलेट्स हैं और इसी तरह वाइट ब्लड सेल्स हैं, लेकिन वाइट ब्लड सेल बहुत कम पाए जाते हैं, जिसमें 600 से रेड ब्लड सेल्स हों, उसमें एक वाइट ब्लड सेल्स होता है। लेकिन वाइट ब्लड सेल्स का भी बहुत ही अहम काम है। वो इंसान का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसका डिफेंस करते हैं।
इम्यूनिटी सिस्टम को फहाल रखते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को ताकत देते हैं, तकवीत देते हैं, बनाते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स जब इंसान एड्स में मुब्तला होता है तो इंसान के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनका जो कमी वाक़ा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कम हो जाता है। जो नॉर्मल रेंज वाइट ब्लड सेल्स की इंसानी जिस्म में है वो 4000 से लेके 11000 तक है, लेकिन जब 4500 वाइट ब्लड सेल रह जाते हैं, माइक्रो मिलीलीटर में है, तो जब 4500 वाइट ब्लड सेल रह जाते हैं तो इंसान का जो कुव्वत मुदाफ़त है, जो जरासीम के ख़िलाफ़ जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है वो कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से इंसान बीमार हो जाता है और हर बीमारी उस पर अटैक करती है। उसमें सर दर्द भी है, बुखार भी है, खांसी भी है, मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो इंसान पे अटैक करते हैं। तो बेसिकली जो इंसान एड्स से नहीं मरता, एड्स इतना नुकसानदेह नहीं होती जितनी दूसरी बीमारियां उस का नुकसान का मौजब बनती हैं। तो जब इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाता है तो वह दवाएं खाता रहता है लेकिन ठीक नहीं होता। जो साइन एंड सिम्टम में जो एड्स के हैं उसमें सर दर्द है, अमूमन सर दर्द जब होता है मेडिसिन वगैरह खाते हैं ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब एड्स होता है तो सर दर्द ख़त्म नहीं होता। इसी तरह मुंह में जो अल्सर हो जाता है, जख्म बन जाता है, वो मेडिसिन इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक नहीं होता। इसी तरह नोज़िया है यानी मतली है और वॉमिटिंग के वगैरह होती है। और सबसे अहम जो पॉइंट है जॉइंट पेन होता है, जोड़ों में दर्द होता है। लेकिन जो घुटनों में पेन होता है वो अक्सर यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से भी हो सकता है। लेकिन ये वो अलामतें हैं कि मेडिसिन से फाका नहीं मिलता, मेडिसिन इस्तेमाल इंसान करता रहता है लेकिन उसके बावजूद ख़त्म नहीं होता। इसी तरह खांसी है, कफिंग जिसको बोलते हैं, इंसान को खांसी रहती है, मेडिसिन से उसका फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह इंसान में जो है मुंह में कड़वाहट भी हो सकती है, सर दर्द है, चक्कर आते हैं। इस तरह मुख्तलिफ अलामात हैं। जो मेन अलामात हैं वो बुखार है, सर दर्द है, खांसी है और बार बार बुखार चल जाता है, बार बार बीमारियां अटैक करती हैं और इसी तरह वॉमिटिंग होती है। तो यानी इंसान का जो कुव्वत मुदाफ़त है वो कम हो जाता है। तो इसके जो ज़राए हैं, कॉज हैं, वो से ज़राए हैं वो कौन कौन सी हैं? उसमें ये एक तो सिरिंज है। जब एक पेशेंट को एड्स है तो डॉक्टर वही जो सिरिंज है या जो भी लगाने वाला डिस्पेंसर या जो भी है वही सिरिंज वो इंसान दूसरे को इस्तेमाल करता है जिससे एड्स फैल जाता है। इसी तरह दूसरे जो औजार हैं, मिसाल के तौर पर सर्जिकल में हैं, ऑपरेशन वगैरह के औजार हैं, तो जब भी वो जरासीम वाले बगैर डिस्पोजेबल के तो वो औजार से इंसान का ऑपरेशन होता है तो फिर भी एड्स हो जाता है। इसी तरह अगर वालदा को एड्स है तो उसके बच्चे को भी खून के ज़रिए मुंतकिल हो जाता है, दूध के ज़रिए मुंतकिल हो जाता है एड्स। इसके अलावा अगर वाइफ है उसके हस्बैंड को हो सकता है या हस्बैंड है उसके वाइफ को हो सकता है, उन दोनों में से किसी एक को हो तो उनको लाजमी टेस्ट करवाने चाहिए। इसी तरह जब हम हमाम में जाते हैं या बार्बर के पास जाते हैं तो जो औजार होते हैं उसके वो डिस्पोजेबल नहीं होते, तो उससे भी ये एड्स हो सकता है। इसके अलावा जब खून ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह खून मुंतकिल करते हैं, जो ब्लड डोनर होता है अगर उसको एड्स है, टेस्ट अच्छे तरीके से नहीं करवाए तो उसकी वजह से भी जब खून लगाते हैं वो एड्स वाला
तो उससे उससे भी एड्स हो सकता है। और सबसे जो आम ज़रिया है और तेज़ तरीन फैलने वाला ज़रिया है जिससे लाखों की तादाद में इंसान मर रहे हैं, वो अनसेफ सेक्स, यानी कि अपने जीवन साथी तक जो अल्लाह ताला ने हम पे जोजा या जो अल्लाह ताला ने हम पे हलाल की हुई हैं, तो इंसान उसके बजाय किसी और के साथ मिलाप करता है तो उससे भी एड्स हो सकता है। और ये सबसे ज़्यादा तेज़ फैलने वाला एड्स का जो ज़रिया है ये इससे हो सकता है। तो इंसान को एहतियात करनी चाहिए, जब भी ब्लड किसी से लें तो चेक कर लें कि उसको एड्स वगैरह तो नहीं है। इसी तरह जब किसी की वालदा को एड्स है, उसके बेटों को भी हो सकता है जो नमलूद है तो उसको एड्स हो सकता है। और इसी तरह जब हस्बैंड है उसकी वाइफ को भी एड्स हो सकता है तो उसको चेक कराना चाहिए। तो इसकी जो तिब्बे अलवैत में मेडिसन है, सबसे जो पावरफुल मेडिसन है वो दारुए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, जो कि ह्यूमनिटी पावर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी दो अक़साम हैं दारुए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की। ये दो अक़साम है, एक गर्मियों में इस्तेमाल होती है, एक सर्दियों में इस्तेमाल होती है। गर्मियों के लिए जो इस्तेमाल होती है उसमें अलग चीज़ें पड़ती हैं, जो सर्दियों में इस्तेमाल होती है उसके लिए अलग चीज़ें पड़ती हैं। बहुत ही पावरफुल मेडिसन है तिब्बे अलवैत की। और इसके अलावा दूसरी जो मेडिसन दी जाती है वो दारुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो दी जाती है। और इसके अलावा अगर किसी को ब्लड की कमी हो गई है इससे तो कुरात दी जाती है। इसके अलावा इसमें जामा भी मुख्तलिफ चीज़ों से दिया जाता है, जामा ममजी रज़ल है वो भी दिया जाता है। मकले अरज़क भी दिया जाता है, इसमें किसी को ब्लड वगैरह की कमी हो जाती है। और इसके अलावा शहद है, शहद दिया जाता है। और शहद की एक चम्मच उसमें कलवंजी के 7 दाने मुँह नहार इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा रॉयल जेली, जो रॉयल जेली है जो शहद से हासिल होती है, शहद में जो शहद की मलका है उसकी ग़िज़ा है उसको रॉयल जेली कहते हैं, तो वो इस्तेमाल होती है। हंगमीन सिरका इस्तेमाल होता है। रॉयल जेली, शहद और कलवंजी तीनों चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा जो मफीद है इसमें दूध और दुम्बे का गोश्त है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, सिरका है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दिगर चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और तिब्बे अलवैत में जो सबसे इसकी पावरफुल मेडिसन है वही दारुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये इस्तेमाल करें। और दूसरा इस्तिग़फ़ार करें ताकि और तिब्बे अलवैत के आईने के में ज़िंदगी गुजारें, जिस तरह अहले बैत ने बताया उनकी सीरत पे अमल करें तो इंशाअल्लाह तमाम बीमारियों से चाहे जो भी हैं बचे रहेंगे। और इसके अलावा ह्यूमनिटी पावर के लिए 21 दाने लाल किशमिश इस्तेमाल करें। इससे एक तो आपका ह्यूमनिटी पावर ज़्यादा होगा और दूसरा जो डिप्रेशन वगैरह है ये ख़त्म होगा। और तीसरा जो है ये कुव्वत यादाश्त जो है विजडम या अक्ल वो भी ज़्यादा होगा। इस्तेमाल करें। और भी तिब्बे अलवैत की काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें कुव्वत मदाफ़त के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह करें, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें तो इंशाअल्लाह शफ़ा याब हो जाएंगे। खुदा हाफिज़। अल्तमास से दुआ।